देखो, श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान प्रदीप है। ज्ञान प्रदीप माने साधारणतया दृष्टि में यदि आप लोग समझें तो जैसे एक साधारण दीपक, उस दीपक से दूसरा दीपक जलाया, तीसरा दीपक जलाया, चौथा दीपक जलाया, इसी प्रकार से हजारों, लाखों और करोड़ों दीपक एक ही दीपक से जलाए जा सकते हैं या जलाए जाते हैं। तो उसी तरह से ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान प्रदीप है, माने ज्ञान रूपी दीपक है। ऐसा केवल हम नहीं कह रहे, श्रीमद् भागवत की स्वयं कथा ही कह रही है। तो सबसे पहले ये दीपक कहां से प्रज्वलित हुआ? तो देखो, सबसे पहले ये दीपक भगवान श्रीमन नारायण से, या ऐसा भी मान लो कि श्रीमन नारायण ही एक दीपक के रूप में प्रज्वलित हुए, और उसके अनंतर, उसके पश्चात जब ब्रह्मा जी को अपने जीवन में थोड़ा अंधकार का, अज्ञान का, अविद्या का अनुभव हुआ, आभास हुआ, तो ब्रह्मा जी ने जाकर के श्रीमन नारायण के पास अपने दंड कमंडल पटक दिए। बोले, महाराज, ये संसार की व्यवस्था हमारे बस की बात नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के सामने सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि प्रभु, आपका बनाया हुआ संसार आप ही चलाओ, हमारे बस की बात नहीं है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, बोले बेटा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए। अरे, तुम्हारी जो समस्या है वो समस्या का समाधान भी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या समाधान है? तो भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दे दिए। कौन से 4 श्लोक दे दिए? उन 4 श्लोकों का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। अहमेवासमेवाग्रे नान्य यत् सद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूते सूच्यावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषून तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनवयव्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक, माने चतुश्लोकी भागवत श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान कर दी। तो इन 4 श्लोकों का ऐसा प्रताप, ऐसी महिमा कि उस दिन से लेकर के आज तक ब्रह्मा जी कभी भी दुखी नहीं हुए। ब्रह्मा जी के जीवन में कभी अंधकार नहीं हुआ, ब्रह्मा जी के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। तो देखो, ये 4 श्लोक और कुछ नहीं, ये केवल भगवान श्रीमन नारायण रूपी दीपक ही है। अब कुछ समय बाद श्री नारद जी महाराज के जीवन में अविद्या आई, अज्ञान आया, अंधकार आया। तो श्री नारद जी महाराज भी बड़े दुखी हुए। श्री नारद जी को भी ऐसा लगा कि हमारा जीवन बेकार है, हमें मर जाना चाहिए, ये जीवन किसी काम का नहीं है। तो जब ब्रह्मा जी को पता लगा कि हमारा पुत्र व्यथित है, दुखी है, तो देखो, श्री नारद जी महाराज को ब्रह्मा जी ने फिर वही 4 श्लोक आगे प्रदान कर दिए।
तो आज तक नारद जी के जीवन में कभी कोई दुख दर्द क्लेश संकट इत्यादि आया ही नहीं। तत्पश्चात वही दीपक, वही 4 श्लोक कालांतर में महर्षि वेदव्यास जी व्यथित हुए। महर्षि वेदव्यास जी को असंतोष हुआ, तो भगवान की प्रेरणा से ही नारद जी श्रीमन नारायण 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 करते हुए महर्षि वेदव्यास जी के पास में पहुंच गए और वही 4 श्लोक नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को प्रदान कर दिए और कह दिया कि आप तो व्यास हैं और व्यास का काम ही विस्तार करना होता है, या सागर को गागर में भर देना या गागर को सागर बना देना, यही व्यास का काम होता है। तो नारद जी ने संकेत कर दिया। तो देखो उन्हीं 4 श्लोकों से, उसी नारायण रूपी दीपक से 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत की रचना हो गई। आगे वही दीपक महर्षि वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया। श्री व्यास जी ने वही दीपक सूत आदि बहुत सारे अपने शिष्यों को भी प्रदान किया। और आज उसी दीपक का प्रकाश, दीपक वही है, नारायण रूपी दीपक है, लेकिन उसी दीपक से अपनी ज्योति ब्रह्मा जी ने जलाई, ब्रह्मा जी से नारद जी ने जलाई, नारद जी से महर्षि वेदव्यास जी ने जलाई और महर्षि वेदव्यास जी से श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज और अन्य न जाने कितने परम विद्वान वक्ता महापुरुष हुए। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि ये किसी साधारण ग्रंथ की कथा है, किसी पोथी या पुस्तक की कथा है, तो ऐसा कदापि न सोचना, क्योंकि ये जो कथा आपको हमारे अंकित कृष्ण जी महाराज श्रवण करा रहे हैं, ये साक्षात नारायण रूपी दीपक ही है, जो आपके जीवन में अनेकों प्रकार की दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं को समाप्त कर देने वाला है, उन दुविधाओं को नष्ट ध्वस्त कर देने वाला है। तुम्हारे अज्ञान का, तुम्हारे अंधकार का, तुम्हारी अविद्या का हरण करने वाला है। जैसे कि एक कमरे में अंधेरा भरा पड़ा है और यदि आप उस कमरे में एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित कर देंगे, तो जैसे ही दीपक प्रज्वलित होगा तत्क्षण माने उसी समय कमरे का सारा अंधकार समाप्त हो जाएगा। तो देखो ये भागवत तो नारायण रूपी दीपक है, जिसे हम अपने जीवन रूपी या हृदय रूपी कमरे में जब प्रज्वलित कर देते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन भी अनेकों प्रकार के प्रकाश से भर जाता है, जगमगा जाता है, खिल जाता है। तो निश्चित ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत ही कह रही है कि अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषाम सुदुत स्वयं हरिहि येर जन्म लब्धम निसुभारताजिरे मुकुंद सैवोपयकम स्पृहाहि नः। आज देवराज इंद्र भी दुखी हो रहे हैं। आज देवराज इंद्र को भी ये चिंता सता रही है या हो रही है कि श्रीधाम वृंदावन में इस राधा फ्लोरेंस में बैठ करके और श्री अंकित कृष्ण जी महाराज के श्री मुखार विंद से इन
माता बहनों को, इन भाइयों को कथा सुनने को मिल रही है, आखिरकार इन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं? क्यों? क्योंकि जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे ही थे, उसी समय देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ में शुद्धा कुंभम गृहीत्वैव देवास तत्र समागमन। इंद्रादि देवता आ गए, बोले महाराज ये सुधामृत ले लो, ये कलश ले लो अमृत से भरा हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बदले में क्या चाहिए? तो बोले महाराज बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने श्री मुख से हमें भगवान का भागवतामृत श्रवण करा दीजिए। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं की परीक्षा ली, क्योंकि सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। देवता लोग अपना कार्य बनाने में बड़े ही निपुण होते हैं, बड़े ही चतुर चालाक, बड़े ही दक्ष होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज समझ गए कि स्वर्ग की सबसे बेशकीमती, स्वर्ग की क्या सारी त्रिलोकी की सबसे बेशकीमती वस्तु है अमृत। और अमृत को बिना मांगे बिना बुलाए देवता लोग लेकर के चले आए, तो जरूर इस बात में कोई न कोई कारण है। तो श्री सुखदेव जी महाराज समझ गए कि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचार यैवं ज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवत की कथा तो साक्षात नारायण है। माने किसी वस्तु या पदार्थ में इतनी मूल्य या इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि उसके बदले साक्षात नारायण को दे दिया जाए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट लगाई, फटकार लगाई। देवता लोगों को भक्त नहीं समझा। भक्त वो नहीं होता जो भगवान की कथा के साथ या भगवान के नाम के साथ किसी प्रकार की सौदेबाजी करता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कह दिया कि हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे। आखिरकार देवताओं को वहां से मुंह की खा करके जाना पड़ा। तो देखो माताओं, हम केवल कहना इतना चाहते हैं कि जो कथा आपको श्रवण करने को मिल रही है, आज देवराज इंद्र को भी आपसे स्पृहा हो रही होगी कि इसी कथा को सुनने के लिए हम खाली हाथ नहीं गए थे। तुम तो खाली भी आओगे तो भी कथा सुनने को मिलेगी। देवराज इंद्र और देवता खाली हाथ नहीं, दुनिया की सबसे बेशकीमती वस्तु लेकर के आए थे अमृत, लेकिन फिर भी कथा सुनने को नहीं मिली। तो आज उस देवराज इंद्र को भी ये चिंता हो रही होगी कि इन राधा फ्लोरेंस वासी या राधा फ्लोरेंस में जो भगवान की कथा चल रही है, आखिरकार ये श्रवण करने वालों ने ऐसे कौन से सत्कर्म किए हैं, ऐसे कौन से पुण्य किए हैं। तो देखो देवराज विचार करते करते थक जाते हैं और फिर अंत में यही निर्णय करते हैं कि भगवान श्री हरि ही स्वयं इनके ऊपर कृपा किए हैं, दया किए हैं, तभी जाकर के इनको कथा सुनने को मिल रही है। अन्यथा इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। हमारे अंकित कृष्ण जी महाराज की कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें हमारे श्री बांके बिहारी बुलाते हैं, जिन्हें हमारे श्री
रमण बिहारी बुलाते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी स्वकीयं यद भवत्तेजः तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। तो देखो ये ऐसी दिव्य कथा है, समय अल्प है और वैसे भी हम तो आपके आसपास में ही रहते हैं, तो जब मन करेगा कथा सुनने के लिए चले आएंगे। हम तो पहले दिन भी कथा के शुभारंभ में हमारे पूज्य व्यास जी महाराज को तिलक करके गए, उनका वंदन उनका अभिनंदन करके गए और आज फिर चले आए। और अभी तो आज तृतीय दिवस है कथा का, तो अभी और 4 दिन बाकी हैं। कल तो नंद के लाला का जन्म भी होगा, आनंद मनाया जाएगा, तो हम भी आनंद लेने आपके मध्य में आएंगे। तो आज बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम अपने बाल व्यास जी महाराज को बहुत बहुत शुभकामना, साधुवाद और बधाई प्रदान कर रहे हैं कि ये अपने जीवन में इस कथा क्षेत्र में दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करें। और देखो सबसे विशेष बात आपको हम बता दें कि जब भी कोई नया मंदिर बने और उस मंदिर में जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो, उस समय जो दर्शन कर लेता है या उस समय जो पूजन कर लेता है, निश्चित ही एक बार दर्शन कर लेने मात्र से उसे 1000 बार दर्शन या पूजन करने का फल प्राप्त होता है, ऐसे हमारे शास्त्र भगवान कहते हैं। तो देखो ये जीवन के मंदिर में आज पूज्य व्यास भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ही तो हो रही है। भाई जीवन का ये मंदिर बना, भवन बना, और इसमें पहली बार श्रीमद् भागवत कथा माने व्यास जी का इनके अंदर आगमन हो रहा है। तो एक नए मंदिर के अंदर जैसे भगवान का आगमन होता है, भगवान की प्रतिष्ठा होती है, ऐसे ही सर्वप्रथम जो कथा होती है उसमें साक्षात श्रीमन नारायण और व्यास भगवान उतर करके आते हैं। तो ऐसी कथा जो सुन लेता है निश्चित ही उसे 1000 कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। तो इस बात से भी आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, धनवान हैं, क्योंकि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोए जानिए जाके राम नाम धन होए। तो वक्तव्य केवल इतना ही, बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद, बधाई। और 2-4 पंक्ति हम गुनगुनाएंगे, तत्पश्चात कथा श्रवण करेंगे और आरती करके फिर प्रसाद लेके ही जाएंगे। हमारे मध्य में दक्षिण पार्श्व में हमारे आदरणीय श्री मिश्रा जी बैठे हुए हैं और भी हमारे आचार्य जी बैठे हुए हैं, हमारे संगीतज्ञ हैं और हमारे माइक वाले भैया भी आपकी बड़ी सुंदर सेवा कर रहे हैं। और भी आप सब लोग तो बैठे ही हैं, कई लोगों के हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन सभी का वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे आचार्य श्री विष्णुकांत शास्त्री जी भी यहाँ पर भार्या जी के रूप में मौजूद हैं और शायद आशीर्वाद दे करके भी गए हैं। तो ये भी व्यास जी महाराज के लिए बड़ा ही लाभदायक रहेगा।
तो आइए अब हम 2-4 पंक्ति गुनगुनाएंगे। बनवारी तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया, तीसरा लगा लो।